आज हम देखेंगे सीआरपीसी में चैप्टर 6 अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। तो क में समन है, धारा 61 से लेके 69 तक की धाराएं देखेंगे। धारा 61 समन का प्रारूप। तो न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। धारा 62 समन की तामील कैसे की जाएगी। उपधारा 1 प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। उपधारा 2 यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके व्यक्तिक रूप से की जाएगी। उपधारा 3 प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। धारा 63 निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दशा में तामील तब समझी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। स्पष्टीकरण। इस धारा में निगम से निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। धारा 64 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। स्पष्टीकरण। सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं होता है। धारा 65 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। यदि धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक तामील हो गई है या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकेगा जिसे वह उचित समझता है। धारा 66 सरकारी सेवक पर तामील। उपधारा 1 जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसे समन 2 प्रतियों में से उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। उपधारा 2 ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में से उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। धारा 68 ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। उपधारा 1 जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है
तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निवेदित किया गया था या जिसके पास वह छोड़ा गया था धारा 62 या धारा 64 में उपबंधित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न की जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। उपधारा 2 इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। धारा 69 साक्षी द्वारा डाक द्वारा समन की तामील। उपधारा 1 इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए। उपधारा 2 जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य या पृष्ठांकन की साक्षी के समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से की गई है। धन्यवाद।